डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बिमला, तोरा, सर्वेश्वर भैया, अरे ओ सर्वेश्वर भैया, क्या हुआ? आप थे कहाँ इतनी देर? मैं तोरा और बिमला को ढूंढ रहा हूँ और वो लोग कहीं मिल नहीं रहे हैं। आप तोरा और भाभी की चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करो? उन दोनों को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा। हमने गांव के सभी महिलाओं और बच्चों को नाव के जरिए हाईवे तक भेज दिया है। अभी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन चिंता की बात ये है कि बांध टूट रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सभी लोग चिंतित हैं। तो फिर जल्द से जल्द इस बांध की मरम्मत करनी होगी। लेकिन कैसे? हमारे पास ना ही कोई साधन है और ना ही कोई ज्ञान। किसी भी हालत में इस बांध को टूटने से रोकना ही होगा। सबसे पहले सभी लोगों को इकट्ठे करने होंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तू रुक, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। ठीक है। चल, चलिए। ये देखो, हटे, हटे। आप लोग पीछे जाओ, आप लोग पीछे जाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बांध को टूटने से किसी भी हालत में रोकना ही होगा। भैया ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे हम लोग? क्या अरे किया ध्यान जाए? से भैया, यहाँ से हाथों। अरे रुकिए रुकिए, अरे हाथों ना, आप हाथों लोग ना। पीछे हट जाइए। ये देख, कमल, रमेश, हमें किसी ना किसी तरीके से इस बांध को टूटने से रोकना ही होगा। लेकिन कैसे? जो काम बड़े बड़े लोग ना कर सके, अब हम कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से जल्द सरकार को ये सोचना दे देनी चाहिए। अभी तो शाम हो गई, अभी तुम किसको जानकारी देने के लिए जाओगे? उससे बेहतर है हम काम में लग जाते हैं। लेकिन ये बांध रुकने के लिए हमारे पास तो कोई भी साधन नहीं है। साधन नहीं है, लेकिन जरूरत तो है। वो सब तो ठीक है, अब इसके लिए तो हमें कुछ करना होगा। रुको, मैं समझाता हूँ। सुनो, आप लोग आइए तो मेरे साथ हाथ बढ़ाइए। आहिस्ते आहिस्ते। काम पे लगो। हाँ, ध्यान से। थैली में मट्टी भर लीजिए। हाँ, उधर बस्ता डालिए। उधर खाली जगह पर बस्ता डाल दीजिए। और जोर से, मजबूत होनी चाहिए।
हाँ आप लोग ठीक क्या से कर रहे लगा हैं? लो। उधर डालिए खाली हाँ, हाँ, जगह ये बस्ते में पानी डालकर आप लोग बांध से लगा डालिए। लो। पहले उस तरफ डालो ऊपर हाँ। पानी रोकने के लिए कुछ करिए। वो वाला आगे दो, वो वाला आगे दो। हाँ बस आप लोग एक साथ जोड़े रखिए पानी को रोकने के लिए, और मिट्टी डालिए, मिट्टी और बस्ता डालिए। हाँ और अंदर कर दीजिए बास को। रात भर यहीं पर रहेगा। हाँ भाई लोग करते रहो। हाँ ड्यूटी करो, अपना ड्यूटी करो, गांव को बसाना है, करो, करते रहो, छोड़ना नहीं। भाइयों अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, हमने ही तो ये बांध टूटने से बचा है। हाँ टूटने से बचा है, लेकिन किससे? बाबा ब्रह्मपुत्र से। ऐसा कभी सोचना भी मत। तो कब बाबा ब्रह्मपुत्र संहारी रूप ले ले और क्या कर दे कुछ पता नहीं। तो फिर अब क्या करें? अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ। चाय। भाइयों, ब्रह्मपुत्र का पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। मैं जानता हूं बाबा ब्रह्मपुत्र हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चाय लीजिए। बहुत देर कर दी। सारी की सारी लकड़ियां भीगी हुई थी। फूक फूक के हालत खराब हो गई मेरी। पानी बहुत कम चुका है। मैं सोच रहा हूँ एक बार हमारे घर देख के आऊं। मैं भी चलूंगी आपके साथ पिताजी। नहीं बेटी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मन लगा के पढ़ाई करो। लेकिन मुझे भी तो देखना है। क्या? अपना घर और स्कूल। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं देख के आऊंगा अपना घर और तुम्हारा स्कूल भी। लेकिन पिताजी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तुम बस अपनी पढ़ाई ध्यान से करो। लेकिन माँ। सुनो बेटी, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और उसका फल आज भी भुगते हैं। बचपन में स्कूल जाने के नाम से हम लोग डरते थे। हमारे मास्टर जी बहुत कड़क हुआ करते थे। परीक्षा में नंबर कम मिलने से या फेल करने से वो बहुत डांटते थे। इसीलिए स्कूल जाना बंद कर दिया और उसका फल तुम तो देख ही रहे हो। कितने लोग हमें ठग चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी हालत हमारी जैसी हो। ठीक है पिताजी, मैं खूब पढ़ूंगी। ये हुई ना मेरी अच्छी बच्ची। देखा मेरी बच्ची कितनी समझदार है। हाँ हाँ देख रही हूँ। जब भी कुछ अच्छा करती है तो आपकी, और जब भी कुछ बुरा तो मेरी। अब जाइए, घर का हालत देख के आइए। यहाँ तो एक एक दिन एक एक साल बराबर लग रहा है। हाँ,
यहाँ रुकना भी कौन चाहता है। ठीक है, तुम ये लो, मैं देख के आता हूँ। विमला, इतनी देर क्यों लगा दी? वो रास्ते में मोहन से मुलाकात हुआ। मोहन शहर जाने के बारे में सोच रहा है। और बिटिया क्या कर रही है? मेरी गुड़िया अभी भी पढ़ाई कर रही है क्या? पिताजी अब आगे। हाँ, मैं तो कब का आ गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। बावली हो गई आपकी बेटी, पढ़ाई करते वक्त सब कुछ भूल जाती है। ऐसी बात है क्या? हाँ तोरा, आज तुमने क्या पढ़ा? पिताजी अब आगे, पढ़ाई खत्म और खेल शुरू। ठीक है, अभी हम खेलेंगे। ठीक है, क्या खेलोगे बताओ? लगता है इसकी शादी में आपको दहेज बनकर जाना पड़ेगा। जी नहीं पाएगी आपकी बेटी आपके बिना। अरे तुम भी तो अपने पिता के लाडली थे। मेरी बात और है। वो कैसे? मुझे आप जो मिले। ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, अभी आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, आइए। ठीक है, तो अभी हम बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद खेलेंगे। ठीक है, चलो 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 चलो, हाथ मुंह धो लेते हैं, चलो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव और कौरव के बीच 18 दिन घमासान लड़ाई हुआ था। और कौरव के पक्ष में कौन कौन थे जानते हो? नहीं तो। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कुंती पुत्र कर्ण के जैसे रथी महारथी थे। अच्छा ये बताओ, पांडव के पक्ष में कौन कौन थे जानती हो? नहीं तो। पांडव के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण जी थे। भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध करते हैं? हाँ भी और नहीं भी। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे ताकि वे अन्याय के विरोध लड़ सके। वे अन्याय के विरुद्ध थे और सत्य के साथ थे। सो गई क्या आपकी बेटी? हाँ, सो गई।
अब तुम मेरे पास आओ। नहीं। क्यों? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुझे आपका इरादा कुछ नेक नहीं लग रहा है। वैसे आपका इरादा क्या है? इरादा बिल्कुल साफ है। बेटी डॉक्टर नहीं बनना चाहती, उसकी पढ़ाई के लिए हमें बहुत सारे बचत करने होंगे। इसके बारे में मैं भी सोचती हूँ। मुझे लगता है बचत के लिए मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। आज मंडल चाचा ने कहा कि हम जैसे नदी के किनारे रहने वालों को सरकार कहीं और जमीन देंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी भी है और बुरी भी। वो कैसे? हमें अपना पुश्तैनी जमीन छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लेकिन कहाँ? क्या? जमीन? हाँ, पता नहीं। सुनो, अब तुम सो जाओ, कल सुबह गांव का चक्कर लगाना भी है। हाँ। सर, यहाँ से उस पार तक पूरा पानी में जमीन चला गया। यहाँ पे कितने लोगों का जमीन था? बहुत लोगों के। अच्छा, जरा आप लोग सुनिए तो। गांव वालों, ये हम लोग का बीडीओ सर है, ये आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार। मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं देखते ही समझ गया। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को फिर से ज़मीन देने के लिए हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हम आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। सर, हाँ, चलिए गांव का हालचाल दिखाते हैं।
तू सच कह रहा है ना? झूठ बोलकर मेरा क्या फायदा? पूरा गांव नदी में बह गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। अब मैं बीवी और बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा? कैसे दिन गुजारूंगा? क्या करूंगा? तू इतना चिंता क्यों कर रहा है? मैंने तो तुझे कह दिया ना, जमीन तुझे मिलेगा। लेकिन कब? और तब तक मैं क्या करूंगा? तू यहाँ क्यों आया है? अगर कुछ। हाँ, दे सकता हूं, लेकिन तू तो लेगा नहीं। देख, मेरे घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी कुटिया है। जब तक तुझे जमीन नहीं मिल जाता तू वहां रह सकता है, लेकिन तू तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि खुददार जो ठहरे। और इस हालत में तू किराया दे सके, एक पैसा तेरे पास है नहीं। एक काम करते हैं। कैसा काम चाचा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले, अगर तू चाहता है तो। देख, मेरे तरफ से कोई भी जबरदस्ती नहीं है। किराए दिए बगैर ही तो रह सकता है, लेकिन तू रहेगा नहीं। मुझे क्या करना होगा? आलू बन जा। आलू जानता है ना, जो हर सब्जी में काम में आता है। तू मेरे घर में आलू बन के रह जा। मैं कुछ समझा नहीं। देख, तेरे पास इतने हुनर है। हाँ, ड्राइवर, मैकेनिक, किशन, मजदूरी, हर काम तुझे आता है। अरे तू हीरा का टुकड़ा है रे, हीरा का टुकड़ा। हीरा को थोड़े ना पता चलता है कि वो हीरा है। उस दिन तूने मेरा खटारा गाड़ी को छू दिया, वो चलने लगा। मेरे बंजारा जमीन पर तूने पैर रखा तो फसल उगने लगा। अरे तू क्या है, तुझे खुद को पता नहीं, इसलिए तुझे कहा मेरे घर के आलू बन जा। ये लीजिए। क्या है ये? आलू की भाजी। नहीं चाहिए मुझे। आलू की भाजी तो आपको बहुत पसंद है। पसंद था, लेकिन आज से नहीं। पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों है? तुम चुप रहो। पढ़ाई करते समय बात नहीं करते, इससे बेहतर है तुम पढ़ाई में ध्यान दो। और सुनो, आज से मुझे कभी भी आलू की भाजी मत देना। आप यहाँ बैठे और मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं? कल मुझे तोरा और तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। बीबी हूँ मैं आपकी, आपको तो झूठ भी ठीक से नहीं बोलना आता है। सच बोलिए, बात क्या है? कल मैं मंडल चाचा के वहां गया था। वहां आपको उसने कुछ बात कही होगी। पिताजी तो रहे नहीं, मैं परेशान होके उनसे कुछ सलाह मांगने के लिए गया था। बहुत परेशान हो गया हूं मैं। ऐसी क्या परेशानी थी आपको कि उनके पास जाना पड़ा? हमारे हालत तो तुम देख ही रही हो। बाढ़ में घर चला गया, जमीन चली गई। अब हम किस उम्मीद से जिंदा रहेंगे? हम जिंदा है, हमारी उम्मीद जिंदा है। तुम ठीक कह रही हो। मैं शहर जाऊंगा। क्यों? हमारी उम्मीद को और जिंदा रखने के लिए।